भक्त श्रेष्ठ नरसिंह मेहता। सौराष्ट्र के जूनागढ़ नगर में नागर ब्राह्मण कुल में नरसिंह जी का जन्म हुआ था। बचपन से ही साधुओं के संग और भगवान के भजन कीर्तन में उनका मन लगता था। जहाँ कथा कीर्तन होता वहीं जाकर नरसिंह उसमें सम्मिलित होते। यह बात उनके परिवार वालों को कम पसंद थी। एक बार उनकी भाभी ने व्यंग से उनसे कहा, ऐसी ही भक्ति उमड़ी है तो भगवान से मिल क्यों नहीं आते। नरसिंह जी को यह व्यंग लग गया। वे घर से निकल पड़े। घर से दूर एक शिव मंदिर में जाकर बैठ गए। अन्न जल छोड़कर भगवान शंकर की आराधना करने लगे। अंत में आशुतोष भगवान शंकर प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। नरसिंह जी ने कहा, आपको जो सबसे प्रिय हो वही मुझे दीजिए। शंकर जी ने नरसिंह को साथ लिया और गोलोक ले जाकर रासलीला के दर्शन कराए। भगवान के आदेश से नरसिंह फिर इस पृथ्वी पर भक्ति का प्रचार करने लौट आए। अब उन्होंने विवाह कर लिया और अपने बाल बच्चों के साथ अलग रहने लगे, किंतु वे सदा भजन कीर्तन में ही मग्न रहते थे। घर के किसी काम की चिंता नहीं करते थे। कहते थे, सावल शाह यानी कि श्री श्याम सुंदर को जो करना होगा अपने आप करेंगे। श्री कृष्ण भगवान पर उनका इतना पक्का विश्वास था कि किसी बात के लिए वे कभी प्रार्थना भी नहीं करते थे। नरसिंह जी के विश्वास का यह प्रभाव था कि साक्षात भगवान को उनकी पुत्री का विवाह करना पड़ा। विवाह में जितनी सामग्री लगी सब भगवान ने पहुंचाई और स्वयं उपस्थित होकर सब काम किए। इसी प्रकार उनके पुत्र का विवाह भी भगवान की ही कृपा से हुआ। नरसिंह जी के दृढ़ विश्वास के कारण उनके जीवन में भगवत कृपा के बार बार चमत्कार होते रहे। भगवान श्री द्वारिकानाथ ने उनकी हुंडी के रुपए भरे। उनके पिता के श्राद्ध के दिन भगवान स्वयं नरसिंह का रूप धारण करके ब्राह्मणों को भोजन कराते रहे। क्योंकि नरसिंह जी तो बाजार घी लेने गए, रास्ते में कुछ संतों को कीर्तन करते देखा तो कीर्तन में लग गए और घर लौटना ही भूल गए। जूनागढ़ के राम मांडलिक की हठ पर कि भगवान की मूर्ति उनके गले में माला डाल दे, यह एक इच्छा भगवान ने विवश होकर एक बार पूरी की। भगवान की मूर्ति ने सबके सामने नरसिंह जी के गले में माला डाल दी। नरसिंह जी ने अपने एकमात्र पुत्र की मृत्यु पर कहा था, भलू थयु भांगी जंजाड़ सुखे भजिशु श्री गोपाल। भलू थयु भांगी जंजाड़ सुखे भजिशु श्री गोपाल।